Good morning, students. Today I explain about this lesson 6, molecular basis of inheritance. This chapter, that is Hershey and Chase experiment. टॉपिक क्या होगा आपका? टॉपिक होगा हर्शे एंड चेज. Experiment, Hershey and Chase experiment. Understand? 1952. Understand? इसके पहले जो है हम लोगों ने द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल और सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल में एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट, जिसमें आपका ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, जिसमें 2 तरह के बैक्टीरिया, जिसमें कि आपका डिप्लोकोकस निमोनी या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, अंडरस्टैंड, जो निमोनिया डिजीज को काज करने वाले जो है बैक्टीरिया हैं, इनको कल्चरल मीडियम में प्रिपेयर करके इसमें 2 तरह कंडीशन किया. एक आपका नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया और एक वायरुलेंट बैक्टीरिया, अंडरस्टैंड. उसको यदि नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया, जिसको क्या नाम किया गया, यस टाइप, आर टाइप, और एक था आपका यस टाइप, मतलब आर स्ट्रेन एंड यस स्ट्रेन. आर स्ट्रेन जो है आपका नॉन वायरुलेंट है, जिस पर कोई प्रोटीन की कोटिंग पॉलीसेकेराइड्स की नहीं है, अंडरस्टैंड. रफ जो है उसका जो सरफेस है. यस टाइप जो है आपका जो है वायरुलेंट है, जिस पर प्रोटीनेशियस कोट है पॉलीसेकेराइड्स की, अंडरस्टैंड. यदि इसको जो है क्या किया उन्होंने, माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो माइस क्या कर गया, डेड हो गई माइस की. उसके बाद आर टाइप के मतलब आर स्ट्रेन की बैक्टीरिया को यदि मान लीजिए उसके अंदर इंजेक्ट किया माइस के अंदर, तो माइस क्या हुआ, लाइव रहा, अंडरस्टैंड. इन्होंने जो दोनों को मिक्स करके यस टाइप जो वायरुलेंट बैक्टीरिया था उसको जो है हीट किल्ड कर दिया, मतलब डेड कर दिया. डेड करने के बाद उसके जितने कंटेंट थे उसको मिक्स किया किसके साथ, आर स्ट्रेन के साथ, अंडरस्टैंड, जो नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया है. जब इन दोनों को मिक्स करके माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो माइस जो है क्या कर गया, उसकी डेथ हो गई, अंडरस्टैंड. जब डेथ हुई तो रीजन क्या था कि इसमें जो है आपका जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस था वो क्या था, डीएनए था, अंडरस्टैंड. किसने बोला, ग्रिफिथ ने बताया फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में. सेकेंड एक्सपेरिमेंट में जो बायोकेमिकल रिसर्च किया गया, जिसमें आपका MC कार्टी, एवरी एंड मैकलर्स, उन्होंने क्या किया कि जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो सस्पेंशन है, उस ट्रांसफॉर्मेशन सस्पेंशन को लेकर के क्या कर दिया, इन तीनों साइंटिस्टों ने उसको फिल्टर कर दिया. और फिल्टर करने के बाद उससे जो है सेपरेट कर दिया, क्या क्या, डीएनए, प्रोटीन एंड आरएनए. 3 जो है कंटेंट्स को उन्होंने क्या किया, अलग अलग किया, और उसको एक कल्चरल मीडियम में रख करके अलग अलग कंडीशन क्या थी कि सबको जो है एक साथ रख करके उन्होंने क्या किया कि फिर जो है डाइजेस्टिव एंजाइम का यूज किया. डीएनए के डाइजेस्टिव एंजाइम का नाम डीएनएच, आरएनए के डाइजेस्टिव एंजाइम का नाम आरएनएच, प्रोटीन के डाइजेस्टिव एंजाइम्स का नाम जो है प्रोटीएजेस, अंडरस्टैंड. तो उस कल्चरल मीडियम में सबसे पहले डीएनए को क्या कर दिया, उसको डाइजेस्ट किया, किसके थ्रू, किस एंजाइम के थ्रू, डीएनएच के थ्रू. लेकिन यहाँ पर जब उसका रिजल्ट इंजेक्ट कर रहे, उसको मिक्स करने के बाद देखा गया कि डीएनए तो क्या कर गया, डैमेज हो गया, डाइजेस्ट हो गया. अब क्या बचा, प्रोटीन और आरएनए बचा, अंडरस्टैंड. जब उसको एनालिसिस किया गया तो पता ये चला कि उस कंडीशन में अब यदि आरएनए और प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल रहता तो वह ट्रांसफॉर्म हो जाता, लेकिन उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ. तो इस तरह की पोजीशन पर जो है उन्होंने किया. लेकिन इसमें जो है और भी साइंटिस्ट की जो कम्युनिटी थी, वो साइंटिस्ट की कम्युनिटी इसके एक्सपेरिमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उस समय हमारी साइंस टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी, अंडरस्टैंड. तब कंडीशन क्या हुआ कि उसके बाद जो फुलफिल्ड जो है कंप्लीटली रूप से डीएनए को जो है आपका जेनेटिक मटेरियल सर्च करने का जो काम किया गया वो आपका हर्शे एंड चेज ने किया,
अंडरस्टैंड। हर्शे एंड चेज ने क्या किया कि सबसे पहले लिया आपका दो जो है यहाँ पर कंटेंट लिया, दो कंडीशन कि एक फर्स्ट पॉइंट में आपका T2 फाज बैक्टीरिया, T2 फाज, और उसके बाद सेकेंड पोजीशन लिया एस्चेरिचिया कोलाई, अंडरस्टैंड, एस्चेरिचिया कोलाई। तो जब ये एस्चेरिचिया कोलाई और T2 फाज, जबकि हम जानते हैं कि बैक्टीरियोफाज की कंडीशन क्या होती है कि जब कोई वायरस किसी बैक्टीरिया पर एक्ट करे, इन्फेक्टेड करे और उसके अंदर मल्टीपल डिवीजन करके अपनी जनरेशन को क्या करे, वो सस्टेन करे। तो इस तरह की कंडीशन जब वायरस का इन्फेक्शन बैक्टीरिया पे होता है तो उससे जो रिलेटेड जो प्रोजनी का फॉर्मेशन होगा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के थ्रू, तो उसका नाम देंगे हम बैक्टीरियोफेज, अंडरस्टैंड। तो कंडीशन क्या हुई कि अब इसमें जो है T2 फाज और एस्चेरिचिया कोलाई, अंडरस्टैंड, जिसमें कि अब ये कहें कि ये T2 फाज ये आपका जो है ये आपका T2 फाज है और इस कंडीशन में ये आपकी कंडीशन क्या है, एक आपका T2 फाज मतलब टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर बैक्टीरिया, अंडरस्टैंड। और इस हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट को ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, अंडरस्टैंड। ट्रांसफार्मिंग में हमने क्या दिया कि ट्रांसफार्मिंग का डिफिनीशन हमें दिया कि नेकेड डीएनए या नेकेड जीनोम इज इंसर्ट इन एनी होस्ट दैट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। जहां पर नेकेड डीएनए को किसी होस्ट के अंदर इंसर्ट कराया जाए तो उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे, जबकि पूरे रिप्रोडक्शन में कंडीशन बैक्टीरिया के अंदर जो है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, अंडरस्टैंड, इस तरह से कंडीशन होती है। तो अब यहाँ पर हर्शे एंड चेज को एक्सपेरिमेंट जो बता रहे हैं तो यहाँ पर ये ट्रांसडक्शन की कंडीशन है। और ट्रांसडक्शन में क्या कंडीशन होती है कि जहाँ पर किसी फॉरेन डीएनए को किसी होस्ट के अंदर एंट्री कराया जाए तो वो किसी न किसी मीडियम के थ्रू कराया जाए और वो मीडियम बनेगा आपका बैक्टीरियोफाज, अंडरस्टैंड। कि किसी होस्ट डीएनए के अंदर किसी फॉरेन डीएनए का इंसर्शन किसी जो है होस्ट डीएनए के होस्ट बैक्टीरिया के अंदर, अंडरस्टैंड, इंसर्ट कराया जाए उस तरह का जीनोम जो कोई भी फॉरेन डीएनए है और उसको किसी जो है होस्ट के अंदर इंसर्ट कराया जाए किसी मीडियम के थ्रू, बैक्टीरियोफाज के थ्रू, तो उस तरह की कंडीशन कहलाती है ट्रांसडक्शन, अंडरस्टैंड। तो यह एक ट्रांसडक्शन जहां पर दो कंडीशन लिया, एक T2 फेज और एक बैक्टीरियोफेज, जबकि जानते हैं कि वायरस हमारा क्या होता है, इन बिटवीन लिंक ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, कि जब तक ये लिविंग होस्ट मिलेगा नहीं तब तक अपना मल्टीपल डिवीजन ये नहीं करेगा, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो है क्या किया कि अब यहाँ पर हर्शे एंड चेज ने लिया, अंडरस्टैंड। हर्शे एंड चेज की कंडीशन क्या थी कि इसमें सबसे पहले इन्होंने कल्चरल मीडियम प्रिपेयर किया, कल्चरल मीडियम कि अब ये कल्चरल मीडियम की कंडीशन क्या थी जिसमें दो तरह का रेडियोएक्टिव सब्सटेंस लिया गया। पहला कल्चर फर्स्ट एंड कल्चर सेकेंड, अंडरस्टैंड। तो कल्चर मीडियम फर्स्ट एंड कल्चर मीडियम सेकेंड। कल्चर मीडियम फर्स्ट में लिया आपका S35 रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, अंडरस्टैंड, जबकि S32 जो होता है नॉर्मल सब्सटेंस होता है, अंडरस्टैंड। उसके बाद कल्चर सेकेंड में लिया P32, अंडरस्टैंड। एक में लिया कल्चर S35 रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और दूसरे में लिया P32, अंडरस्टैंड, जिसमें कि ये दो टाइप के रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं, अंडरस्टैंड। जबकि हम ये जानते हैं कि S जो होता है सल्फर, जिसमें हिस्टिडाइन, मेथियोनिन, अंडरस्टैंड, ये सल्फर प्रोटीन होती हैं, अंडरस्टैंड, सल्फर अमीनो एसिड होते हैं और ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड दैट इज नोन एज प्रोटीन, अंडरस्टैंड। तो सल्फर प्रोटीन, तो प्रोटीन में सल्फर होता है तो सल्फर डीएनए में नहीं होता है, अंडरस्टैंड। यदि फास्फोरस डीएनए में प्रेजेंट है तो फास्फोरस प्रोटीन में एब्सेंट है, अंडरस्टैंड। उस तरह का रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया जाए जो एक में प्रेजेंट हो तो दूसरे में एब्सेंट हो, अंडरस्टैंड। इस तरह का रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया
अब इसमें इसके बाद कुछ क्वेश्चन भी आया जिसके थ्रू जो है ये बताया गया कि भाई हर्शे एंड चेज ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उस कंडीशन में फास्फोरस और सल्फर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को ही क्यों लिया, क्यों नहीं नाइट्रोजन को ले लिया। तो नाइट्रोजन आपका ये भी जानते हैं कि नाइट्रोजन प्रोटीन में भी प्रेजेंट होता है और नाइट्रोजन आपका डीएनए में भी प्रेजेंट होता है। तो इसलिए हमारा रिजल्ट जो है वेरीफाई नहीं हो पाएगा कि वास्तव में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। अंडरस्टैंड। तो इस सिचुएशन को देखते हुए हर्शे एंड चेज ने क्या किया कि यहाँ पर दो तरह के रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दिया जिसमें S35 और एक था P32। अंडरस्टैंड। S35 की कंडीशन क्या थी कि S35 जो होता है सल्फर केवल जो है क्या है प्रोटीन में, जबकि सल्फर आपका डीएनए में एब्सेंट है। तो फास्फोरस डीएनए में प्रेजेंट है तो प्रोटीन में क्या है एब्सेंट है। अब इनमें जो है इन्होंने मिक्स किया क्या भाई, ई कोलाई। अंडरस्टैंड, ई कोलाई। अंडरस्टैंड। और जब ई कोलाई तो उस कंडीशन में अब इसको T2 फाज। अंडरस्टैंड। अब इसमें कल्चरल मीडियम करके जो है अब इस कंडीशन में इसको जो कल्चरल मीडियम किया जहां पर ये आपका रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, उसके बाद ये बैक्टीरिया है एस्चेरिचिया कोलाई और उसके बाद जो है T2 फाज। अंडरस्टैंड। तो इन तीनों को मिला करके क्या कर दिया उन्होंने, एक कल्चरल मीडियम तैयार किया, कल्चर मीडियम। और कल्चर मीडियम जब प्रिपेयर किया तो यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन करके T2 फाज जो बन रहा है इसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस S35 है। अंडरस्टैंड। जबकि इसके अंदर भी ये आपका जो है ये मीडियम लिया आपका ई कोलाई। अंडरस्टैंड। और उसके बाद जो है ये T2 फाज। अंडरस्टैंड। तो उस कंडीशन में अब जो नेक्स्ट कल्चरल मीडियम बन रहा है, दूसरा कल्चर मीडियम जो बन रहा है T2 फाज का, अब ये आपका T2 फाज का जो नेक्स्ट कल्चरल मीडियम बन रहा है वो रेडियो एक्टिव P32 का बन रहा है। तो दो तरह के कल्चर मीडियम आपको क्या बन गए, प्रिपेयर्ड हो गए। एक आपका कल्चरल मीडियम जो उस तरह के बैक्टीरियोफाज में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस S35 है और दूसरे में क्या कंडीशन है कि T2 फेज में P32 है। दो तरह का कल्चर मीडियम हमने प्रिपेयर कर लिया। तो अभी तो हमने क्या किया, इस तरह से कल्चर मीडियम को प्रिपेयर किया, ओनली प्रिपेयर्ड ऑफ द कल्चर मीडियम ऑफ टू रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इन प्रेजेंट इन डिफरेंट बैक्टीरियोफाज। अंडरस्टैंड। और बैक्टीरियोफाज की कंडीशन क्या है, वायरस आर इफेक्टेड ऑन वायरस दैट इज नोन एज बैक्टीरियोफाज। अंडरस्टैंड। इस तरह कंडीशन है। अब हम अपने मेन पॉइंट पे चलते हैं कि वास्तव में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है, अब हम अपने मेन पॉइंट पे चलते हैं। अंडरस्टैंड कि अब यहाँ से आपका दो तरह के हमारा कल्चर मीडियम प्रिपेयर्ड हुआ। एक आपका T2 फाज S35 रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और नेक्स्ट कंडीशन है T2 फाज P32। अंडरस्टैंड। ये क्या है, ये आपका P32 है, एक S35 और सेकेंड जो है क्या है P32 है। अंडरस्टैंड। अब इसमें क्या किया गया कि अब यहां से लिया गया प्लस फ्रेश। अंडरस्टैंड। फ्रेश ई कोलाई। अंडरस्टैंड। और इसमें भी लिया गया फ्रेश ई कोलाई। अंडरस्टैंड। क्योंकि जब तक बैक्टीरिया नहीं इसको मिलेगी तब तक ये मल्टीपल डिवीजन करेगा कहाँ। अंडरस्टैंड। जब ये किसी लिविंग होस्ट के अंदर जो एंट्री करता है तभी तो ये मल्टीपल डिवीजन करने के लिए कैपेबल होता है, नहीं तो ये नॉन लिविंग रूप में रहता है। अंडरस्टैंड। तो ये बैक्टीरियोफाज बन गया जिसमें S35 रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, एक में आपका P32 रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब इसके साथ हमने मिक्स किया किसके अंदर, इफेक्ट कराया किसके अंदर, किस बैक्टीरिया के अंदर, एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर। फ्रेश एस्चेरिचिया कोलाई को हमने लिया। अंडरस्टैंड। क्योंकि आसानी से इसको कल्चर भी करा सकते हैं और आसानी से हमको अवेलेबल भी हो जाता है, इसलिए जो है हर्शे एंड चेज ने एस्चेरिचिया कोलाई को सेलेक्ट किया। अंडरस्टैंड। एस्चेरिचिया कोलाई को सेलेक्ट करने के बाद अब कंडीशन क्या हो गई कि अब इस पूरे जो है मीडियम को ब्लेंडिंग किया। अंडरस्टैंड।
ब्लेंडिंग किया। ब्लेंडिंग करने का मतलब क्या हुआ कि अब उसको शेकिंग किया। अंडरस्टैंड, जो मीडियम बना है आपका S35 और 3 इस कोलाई का, तो उसमें क्या हुआ कि अब यहाँ से इसको ब्लेंडिंग कर दिया। ब्लेंडिंग करने का मतलब ये हुआ कि जब कोई भी ये बैक्टीरिया है तो इसमें आपका ये कंडीशन ये बैक्टीरियोफाज का है, तो ये आपका क्या हो गया, इसके अंदर क्या है, ये आपका जेनेटिक मटेरियल है। अंडरस्टैंड, तो अब ये क्या करेगा, बैक्टीरियोफाज इसके अंदर इन्फेक्ट करेगा तो केवल ये जेनेटिक मटेरियल ही इसके अंदर एंट्री होगा, प्रोटीनेशियस कोट जो है आउटसाइड हो जाएगी। अंडरस्टैंड, इसलिए हमने इसको ब्लेंडिंग किया कि ब्लेंडिंग के समय प्रोटीनेशियस कोट क्या करेगा, ये आउटसाइड हो जाए और उसके बाद इसके अंदर केवल जो है जीनोम ही इंसर्ट हो। अंडरस्टैंड, तो इसके अंदर जीनोम इंसर्ट कर गया, तो जब ये जीनोम इंसर्ट कर गया तो ब्लेंडिंग करने के बाद प्रोटीनेशियस कोट क्या हो गई, आउटसाइड हो गई। अंडरस्टैंड, अब दूसरी कंडीशन में क्या हो गया कि अब इसको हमने कल्चरल मीडियम बनाया, कल्चरल। अंडरस्टैंड, कल्चर मतलब क्या हो गया भाई, कल्चर किया। कल्चर का मतलब इसको ग्रोथ कराया। अंडरस्टैंड, तो जब ये इसको ग्रोथ कराया तो हमें फेज वायरस मिला आपका, फाज वायरस, और इसको भी हमने क्या कर दिया, इसको भी ठीक यही प्रोसेस है जो पहला जो मीडियम का है, इसको भी हमने क्या कर दिया, ब्लेंडिंग किया। अंडरस्टैंड, और ब्लेंडिंग करने के बाद जब इसको हम कल्चर कराया, ग्रोथ किया, तो यहाँ पर भी आपका जो है क्या मिला, ये फेज वायरस मिला। अंडरस्टैंड, दो तरह के वायरस मिले। तब दोनों तरह के वायरस को मिलने के बाद अब इसको क्या किया हमने कि अब यहाँ पे कंडीशन आ गई ब्लेंडिंग के बाद जो है सेंट्रीफ्यूगेशन की, कि जब पूरा ये सिस्टम आपके, जब क्यों कंडीशन क्या हो गई कि जब इसको हमने प्यूरिफाज को फ्रेश एस्चेरिचिया कोलाई लिया, उसके अंदर इन्फेक्शन हुआ तो केवल जीनोम ही एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर गया बैक्टीरियोफाज का। अब जब बैक्टीरियोफाज का गया तो उस कंडीशन में अब बैक्टीरिया का जीनोम और बैक्टीरियोफाज का जीनोम दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स होकर के मल्टीपल डिवीजन करेंगे। डिवीजन करने के बाद हमने क्या कर दिया कि अब इसको हम ब्लेंडिंग कर दिया, मतलब शेकिंग कर दी, इसके द्वारा कि प्रोटीनेशियस कोट क्या हो जाए, आउटसाइड हो जाए। अंडरस्टैंड, और दूसरी कंडीशन है कि जब इसको कल्चरल मीडियम ग्रोथ कराया तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियोफाज हमें क्या कर गया, मिल गया। अंडरस्टैंड, इसी तरह से इसको भी हमने क्या कराया, ठीक वही प्रोसेस इसका भी है। ये आपका जो है स्टेप फर्स्ट है और ये स्टेज क्या है, सेकेंड है। अंडरस्टैंड, तो इसमें हमने देखा कि जब इन बैक्टीरियोफाज को हमने एनालिसिस किया, अंडरस्टैंड, जो कल्चरल मीडियम से ग्रोथ के थ्रू इनके मल्टीपल डिवीजन से बना है, जहां पर बैक्टीरियोफाज का जीनोम और एस्चेरिचिया कोलाई का जीनोम दोनों एक दूसरे से मिलकर के मल्टीपल डिवीजन कर लिए। अंडरस्टैंड, डिवीजन करके एक जो है मोर अमाउंट में आपका बैक्टीरियोफाज बन गया। तो जब बैक्टीरियोफाज जो स्टेप फर्स्ट जहां पर S35 रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जिसके पास है, अंडरस्टैंड, तो इस तरह के बैक्टीरियोफाज में किसी भी तरह के रेडियोएक्टिव S35 का डिटेक्शन नहीं हुआ। नो रेडियोएक्टिव, नो रेडियो एक्टिव S35, इसमें कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस 35 जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इस बैक्टीरियोफाज में हमें नहीं मिला, कोई डिटेक्शन नहीं हुआ इसके अंदर। जबकि इसमें आपका जहां पर P35 है तो इस बैक्टीरियोफाज को एनालाइज किया गया तो इसमें जो है क्या हो गया, ये आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस P32 जो है प्रेजेंट मिला इसके अंदर। अंडरस्टैंड, तो जब इसके अंदर P32 जो है रेडियोएक्टिव सब्सटेंस मिला और इस बैक्टीरियोफाज के अंदर कोई रेडियोएक्टिव सब्सटेंस नहीं मिला इस तरह का, कौन सा कि S35, मतलब ही रहा होगा। लेकिन अब इस कंडीशन में क्या है, इसको हमें डिटेक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि सल्फर जो होती है केवल प्रोटीन में होती है। अंडरस्टैंड, यदि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल रहता तो जो हमने कल्चरल मीडियम में फाज वायरस को प्रिपेयर किया तो इसमें S35 रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होना चाहिए था। कब, जब प्रोटीन आपका जेनेटिक मटेरियल रहता तब। अंडरस्टैंड, लेकिन इसमें कोई ऐसा S35 का रेडियोएक्टिव सब्सटेंस नहीं मिला, नहीं डिटेक्शन किया गया। जबकि आपका P32 जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इस तरह के बैक्टीरियोफाज में डिटेक्ट हुआ।
अंडरस्टैंड। इसका मतलब ये हुआ कि P35 जो होता है यही आपका ट्रांसडक्शन हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अंडरस्टैंड। अगर ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो यही हमारा जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन हमारा जेनेटिक मटेरियल नहीं है। इसको कंप्लीटली रूप से जो है हर्शे एंड चेज ने प्रूफ कर दिया 100% कि हमारा जेनेटिक मटेरियल ना आरएनए है और ना ही प्रोटीन है, तो जेनेटिक मटेरियल है कौन? डीएनए है। अंडरस्टैंड। यहाँ पर किसी भी साइंटिस्ट की कम्युनिटी जो है इस पर उंगली नहीं करना, कोई ऑब्जेक्शन हुआ। अंडरस्टैंड। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ इन्होंने क्या किया, अलग अलग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया। यदि प्रोटीन रेडियो एक्टिव, प्रोटीन आपका जेनेटिक मटेरियल रहता है तो इसमें प्रोटीनेशियस कंटेंट या 35 रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इस फार्म में प्रेजेंट होते, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसे कंडीशन नहीं मिली। जबकि यहाँ पर क्या हुआ, P32 जो है प्रेजेंट था, क्योंकि आपका डीएनए में जो होता है फास्फोरस प्रेजेंट होता है। अंडरस्टैंड। तो प्रूव दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल अकॉर्डिंग टू दी हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, और ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। अंडरस्टैंड। तो दो कंडीशन मिले, ट्रांसफॉर्मिंग एंड ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसफॉर्मिंग की कंडीशन में क्या मिल गया आपको कि ट्रांसफॉर्मिंग में आपको मिला कि नेकेड डीएनए का इंसर्शन किसी बैक्टीरिया के अंदर या किसी होस्ट के अंदर कराया जाए तो उसको हम क्या बोले, ट्रांसफॉर्मेशन बोले। और ट्रांसडक्शन का मतलब कि किसी फॉरेन डीएनए का इंसर्शन किसी होस्ट के अंदर विथ द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफाज, तो उस तरह की कंडीशन कहलाती है ट्रांसडक्शन। सो दैट प्रूव दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल 100%। अंडरस्टैंड बाय स्टूडेंट्स।